ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हैं। आपके 5th हाउस के अंदर शनिदेव गोचर करेंगे, वही राहु देव 6th हाउस के अंदर गोचर करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में, वही मंगल शुक्र की युति आपके 3rd हाउस में रहेगी। मंगल देव 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 4th भाव में आएंगे। वही सूर्य बुध एक साथ 4th भाव में रहेंगे। सूर्य देव 14 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और लगन पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आप में आलस्य हावी रहेगा या बहुत ज्यादा आपका डेली रूटीन अस्त व्यस्त रह सकता है। कब तक? 12 फरवरी तक। लेकिन 12 फरवरी के बाद भी आपके लिए परिस्थितियां बेटर होंगी। आपको खुशी और प्रसन्नता का भी अनुभव होगा और यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य शनि की जब युति होगी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने खान पान को लेकर, बाहर के खाने वगैरह से बचिएगा तो चीजें आपके लिए अनुकूल है। कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं कि आप लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी इस महीने के अंदर। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो 110% उस एग्जाम को आप क्लियर करने वाले हैं। या पिछले समय में आपने कोई एग्जाम दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आना है तो उन रिजल्ट्स में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके अंदर कंपटीशन करने की भावना भी रहेगी, क्योंकि राहु देव जो है ना वो 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और साथ ही शनि देव की जो उपस्थिति है वो आपके 5th भाव में पंचम के स्वामी होकर ही गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है और आप अच्छी प्रगति भी करने वाले हैं। तो काफी अच्छी कंडीशन हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि बात किया जाए कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो है तो 7th भाव के स्वामी मंगल देव उच्च के हो जाएंगे, है ना, आपके 4th भाव के अंदर। लेकिन देखिए, 4th भाव जो होता है ना वो आपके हृदय का होता है, और 4th भाव के अंदर जब पापक ग्रह आते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतें देते हैं। थोड़ा सा आत्मिक संतुष्टि ये प्रदान नहीं करने वाले होते। लेकिन और 4th भाव में आएंगे तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति को अगर हम देखें तो 5 फरवरी के बाद आपके लिए अच्छी है। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, पार्टनर को लाभ होगा, पार्टनर के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, है ना, तो फैमिली के कारण थोड़ा बहुत आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में बातचीत नोकझोंक हो सकती है। लेकिन यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर हम अच्छा कहेंगे। मंगल देव दृष्टि डालेंगे आपके 7th भाव पर, शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। इस चीज को आप नोट करके चलें। दूसरी बात कि मंगल और शुक्र की युति 12 फरवरी के बाद पुनः एक बार बन जाएगी। ऐसी स्थिति में सप्तमेश का आपके लगन के साथ में होना ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा इस महीने में, है ना। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों की। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह महीना भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके लिए मंगल देव उच्च के हो जाएंगे 5 फरवरी से, तो आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो बिच नहीं पा रही थी, विशेष तौर पर जमीन से जुड़े हुए जो मामले थे, उन मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए काफी अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं, घर को रिनोवेट वगैरह करवा सकते हैं। तो ये चीज सुख साधनों के लिए मैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। यह महीना आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आने वाला है। जिन लोगों के कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामले चल रहे थे, विशेष तौर पर कोर्ट कचहरी आदि में, तो वहां पर अब आपके लिए विजय प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा।
बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से जो यह महीना रहेगा, आपके जो 6 हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति सप्तम में है और दसम भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। राहु आपके 6 में है, शनिदेव आपके पंचम में है। तो ये पूरा महीना आपके लिए विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप मेडिकल लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। इस महीने आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो मैं इस महीने को नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा आपके लिए देख रहा हूं। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए इस महीने वह तलाश आपकी पूर्ण होने जा रही है, यानी कि नई नौकरी की प्राप्ति भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। राहु 6 हाउस के अंदर है तो आप ये समझ लें कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बना रहेगा, है ना, और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ा नोकझोंक होगी, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने नौकरी को लेकर पैशनेट रहेंगे, आपके अंदर जुनून रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस महीने नौकरी के लिहाज से समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। फरवरी में व्यापार आपका कैसा रहेगा। देखिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव उच्च के हो रहे हैं तो यह महीना आपके लिए व्यापारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। मैंने बताया कि यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं और इसके अतिरिक्त आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामानों का आप क्रय विक्रय करते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट आपके लिए यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। आप पैथोलॉजी चलाते हैं, मेडिकल चलाते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है, जो तुला लग्न और तुला राशि के जातक या जातिका हैं। क्या इस महीने आपको कोई इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे करना चाहिए। देखिए लोन लेकर आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत अच्छा समय लोन लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रहेगा। कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी जैसे जैसे समय बीतेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो इस महीने आपको धन का लाभ बहुत अच्छा हो रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कमीशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ इस महीने मिलने जा रहे हैं। साथ ही नौकरी करने वाले जातकों के लिए और साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यह महीना धन के मामले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी। हालांकि इस महीने एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका संचित धन है, संचित धन को लेकर थोड़ा सा आप केयरफुल होकर चलिएगा तो बेहतर रहेगा। अन्यथा आपका संचित धन आप कहीं ऐसी जगह पर लगा सकते हैं, अगर आपकी शनि वगैरह की दशा चल रही होगी, ठीक है, या राहु वगैरह की, तो आप गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे जिसकी वजह से चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, है ना। तो अपने संचित धन का आप ध्यान रखिएगा। अपने वाणी पर आप जरूर नियंत्रण रखिएगा। कुटुंबीजनों के साथ में थोड़ा सा रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि प्रेम के मामले की यदि हम बात करें तो प्रेम के मामले के लिहाज से समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक प्रेमी प्रेमिका के बीच में कम्युनिकेशन के माध्यम से आप एक दूसरे के समीप आ सकते हैं। मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाएंगे, कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। पहले से यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके लिए यहाँ पर विवाह के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप निर्णय लें, आपके लिए अच्छा है। हाँ, 15 फरवरी से लेकर फिर आगे का जो टाइम फ्रेम होगा 29 फरवरी तक, यहाँ पर ईगो आपके जो प्रेमी प्रेमिका है इनके बीच में आएगा। ईगो की वजह से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अहंकार से यदि आप बचते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा है प्रेम संबंध के मामलों के लिए। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए यहाँ पर पुत्री संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए, तो विवाह के योग बनेंगे। सप्तम में गुरुदेव बृहस्पति चल रहे हैं, लगन पर दृष्टि है, तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी। विदेश से जुड़े कार्यों के लिए कैसा रहेगा। देखिए विदेश से जुड़े कार्यों के लिए उतना अच्छा तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए चीजें नहीं है। काम आपके बनेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रगल रहेगा, धीरे धीरे करके चीजें आपके लिए बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, आपका कार्य यात्रा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर बनी हुई हैं। उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर आप शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जप कीजिए। दूसरा, तो मैंने आपको बताया कि शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी दोष से बचिएगा, अन्यथा आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, ठीक है। संचित धन का ध्यान रखिएगा
और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठकर रहेगा इस महीने के लिए। ओम नमः शिवाय।